तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 196 के बारे में। और अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हो और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो लोगन ली होता है वो रात को कहीं से घर आ रहा होता है और अपने मोबाइल में हानियुल अपनी फोटो देख के अपने आप से कहता है ये कुतिया सच में काफी ज्यादा क्यूट है। इसने अपनी और मेरी फोटो इंस्टाग्राम में अपलोड कर दी। लेकिन तभी अचानक से जो हमारा डैनियल होता है वो लोगन ली के सामने आ जाता है और लोगन ली कहता है, अबे पिकाचू तू यहाँ पे क्या कर रहा है बे? इसके बाद डैनियल कहता है, तुम हानियुल के साथ जो कर रहे हो ऐसा मत करो, उसे अकेला छोड़ दो। इसके बाद लोगन ली कहता है, क्या क्या कहा तूने? हानियुल के साथ क्या ना करूं? अगर कोई भी इंसान अभी तेरी बात सुन लेगा तो ऐसा सोचेगा कि हानियुल के साथ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। क्या तू मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है पिकाचू? इसके बाद डैनियल कहता है, मैं बस इतना कह रहा हूँ, हानियुल से दूर रहो। इसके बाद लोगन ली कहता है, अबे साले ढक्कन, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे उल्टा जवाब दे। और ये कहते हुए लोगन ली डैनियल के पेट में एक मुक्का मारता है, लेकिन हमारा जो डैनियल होता है वो इस मुक्के को अपने हाथों से डॉच कर लेता है। डैनियल कहता है, एक मुक्के में ही अपने सामने वाले को ढेर कर देना चाहिए, तुम हमेशा मुझे यही कहते थे ना। डैनियल अभी खुद से कहता है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे बस अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। लेकिन जैसे ही डैनियल ये सब कुछ सोच रहा होता है तभी डैनियल के मुंह पे लोगन ली एक मुक्का मारता है, बड़ा ही खतरनाक सा। अभी डैनियल मुक्का खा के ठीक से गिरा भी नहीं होता, इससे पहले जो लोगन ली होता है डैनियल की टी शर्ट पकड़ता है और उसे उठा के कार के ऊपर पटक देता है। और इससे पहले कि डैनियल कुछ और समझ पाता, जो लोगन ली होता है एक और मुक्का मारता है डैनियल के मुंह पे। मतलब कि ये जो 3 अटैक की कॉम्बो होती है ये बहुत ही ज्यादा फास्ट पड़ी होती है डैनियल के। जिस वजह से जिस कार के ऊपर अभी लोगन ने डैनियल को पटका होता है वो कार भी टूट जाती है और डैनियल की आंखें पड़ जाती हैं सफेद, यानी कि अनकॉन्शियस। इसके बाद लोगन ली जो कार पे कैमरा लगा होता है उसे निकाल के तोड़ देता है और कहता है, तू साले ध्यान रखियो, ये कार तूने तोड़ी है, मैंने नहीं। मैंने तुझे अच्छी तरह से धोया है, मुझे पसीना आने लगा है। अब जब मुझे पसीना आता है मुझे बहुत ही बुरा लगता है। अब मेरा ये लाइटर कहाँ गया? इसके बाद लोगन ली एक सिगरेट निकालता है और उसे जला के पीने लगता है। और आपको बता दूं, अभी जो लोगन ली होता है सिर्फ अपने उल्टे हाथ का इस्तेमाल कर रहा होता है, क्योंकि उसके सीधे हाथ में जो हानियुल होती है उसने बैंडेज बांधी होती है और वो अपना सीधा हाथ इस्तेमाल नहीं करना चाहता होता। लोगन कहता है, जब भी मैं अपने उल्टे हाथ से किसी को मारता हूँ तो मैं अपना हाथ कंट्रोल नहीं कर पाता, क्या मैंने तुझे कुछ ज्यादा मार दिया? उम्मीद करता हूँ कि तू बस मर न जाए। मेरा जो उल्टा हाथ है वो लोगों को नॉकआउट करने के लिए है और जो सीधा हाथ है वो उन्हें जान से मारने के लिए है। उस कुतिया ने मेरे सीधे हाथ में बैंडेज लगाई है, इसलिए मैं अपना सीधा हाथ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तुझे हानियुल का शुक्रगुजार होना चाहिए। और अभी हम देखते हैं जो डैनियल होता है वो कार के ऊपर बिल्कुल अधमरी हालत में पड़ा होता है और जिस पोजीशन में अभी डैनियल होता है वो एक तरह से मुझे काफी ज्यादा फनी भी लग रही है। इसके बाद लोगन कहता है, तू जानता है मैंने जुजुत्सु स्किल सीखी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं फाइट में उन्हें इस्तेमाल नहीं करता। तुझे पता है मैं ऐसा क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे जुजुत्सु की स्किल इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ और तुझ जैसे छुछुंदरों के लिए तो मेरा उल्टा हाथ ही काफी है। इसके बाद लोगन ली डैनियल के मुंह पे थूकता है और जो डैनियल होता है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। अभी डैनियल अनकॉन्शियस हो चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी डैनियल के मन में वो सारी की सारी बातें चल रही होती है जिस तरह से लोगन ली ने हानियुल को परेशान करा होता है। लोगन ली हानियुल को जबरदस्ती डेट कर रहा होता है, जबरदस्ती उसे हंसने पे मजबूर कर रहा होता है। भले ही हानियुल का लोगन ली के साथ हमेशा अंदर से रोने का मन करता है और साथ ही साथ जो लोगन ली होता है वो हानियुल से बदतमीजी भी करने की कोशिश करता है। और ये सारी बातें जब हमारा डैनियल अभी याद करता है, ये याद करके उसका खून खौल जाता है और वो दोबारा से अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और अभी डैनियल फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है दोबारा से। अभी डैनियल कहता है, हानियुल भी लड़ी है, हानियुल भी मेरे लिए लड़ी है, लोगन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लोगन के मुंह पे अभी सिगरेट होती है और एक पल के लिए वो भी डैनियल को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इससे पहले उसने डैनियल का ऐसा रूप कभी भी नहीं देखा होता। लेकिन इसके बावजूद भी जैसे ही डैनियल लोगन के पास आता है, लोगन एक हाथ से डैनियल का सर पकड़ता है और अपने पैर की कोहनी से डैनियल के मुंह पे मार देता है और अभी डैनियल की चीखें निकल जाती हैं। इसके बाद लोगन कहता है, अबे कुत्ते, तूने मुझे सच में हैरान कर दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उस समय की मेमोरी दिखाते हैं जब लोगन ली और जैक की फाइट होने वाली होती है। लेकिन इन दोनों की फाइट रोकने के लिए जो हानियुल होती है वो कहती है, हे लोगन चलो हम दोनों कैफेटेरिया चलते हैं। और हानियुल लोगन को लेके कैफेटेरिया चले जाती है और जो हमारा जैक होता है वो सोच रहा होता है, आखिर साला यहाँ पे चल क्या रहा है। और जो हानियुल होती है लोगन के साथ जाते जाते अपने मन में सोच रही होती है,
मुझे माफ करना दोस्तों, और साथ ही साथ में तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जितनी भी सारी बातें होती है, डैनियल को अभी सब कुछ पता चल चुकी होती है कि हान्युल ने कितना कुछ झेला है। इसीलिए जो मोटा वाला डैनियल होता है पहली बार पूरी तरह से पागल हो जाता है। इतनी ज्यादा मार खाने के बावजूद भी जो हमारा डैनियल होता है वो दोबारा से उछल के आता है लोगन ली को मारने के लिए। लेकिन इस बार भी डैनियल के मुंह पे एक मुक्का पड़ता है और वो दूर जाके गिरता है। इसके बाद हमें दोबारा से एक पुराना सीन दिखाते हैं। जो सुंदर वाली क्रिस्टल होती है वो हान्युल को कहती है, हे हान्युल, आखिर तुम उस लोगन ली के साथ क्यों हो? हान्युल अपने चेहरे पे एक झूठी सी स्माइल लाती है और कहती है, क्या लोगन ली, तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं उसके साथ क्यों हूँ? क्रिस्टल कहती है, मैंने सोशल मीडिया में तुम्हारी और उसकी फोटो देखी है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? और क्रिस्टल अपने मन में कहती है, लेकिन हान्युल, तुम तो डैनियल को पसंद करती हो ना? और हान्युल भी अपने मन में कहती है, क्रिस्टल, तुम्हें पिगी सच में अच्छा लगता है ना? इसके बाद हान्युल अपने चेहरे पे फिर से एक झूठी सी स्माइल लाती है और कहती है, देखो क्रिस्टल, मैं एक ही इंसान के साथ नहीं रह सकती। लेकिन हान्युल अपने मन में कहती है, क्रिस्टल, तुम पिगी को लाइक करती हो, है ना? मैं पिगी को तुम्हारे लिए बचाऊंगी, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। और ये सारी की सारी बातें जो हमारा डैनियल होता है, जो हमारा पिगी होता है, फाइट करते हुए उसके दिमाग में बस घूमे जा रही होती है। और डैनियल सुपर सैयन गोकू की तरह फिर से आगे बढ़ता है लोगन ली को पंच मारने के लिए। लेकिन इस बार भी लोगन ली डैनियल का सर पकड़ता है और कार के ऊपर दे मारता है। इसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें उस समय का सीन दिखाते हैं जब जे हाई स्कूल के बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। ये लोग हान्युल और लोगन की फोटो देख के आपस में बोलते हैं, हो सकता है शायद ये दोनों सच में आपस में एक दूसरे को डेट कर रहे हो। लेकिन हान्युल ने उस मोटे में ऐसा क्या देख लिया? हान्युल का स्टैंडर्ड सच में काफी ज्यादा लो है। मुझे लगता है मुझे भी हान्युल को बाहर चलने के लिए पूछना चाहिए, वो मुझे भी हाँ कर देगी, क्योंकि उसको पटाना बहुत ही ज्यादा आसान है। वो तो किसी सुअर से भी पट जाती है। और जो हमारी हान्युल होती है ना, वो ये सारी की सारी बातें सुन रही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप से वहाँ से चले जाती है। लेकिन वॉशरूम में जाके हान्युल बहुत ज्यादा रोती है अकेले में, और वो इतना ज्यादा दुख, इतना ज्यादा अपमान सिर्फ हमारे डैनियल के लिए सह रही होती है। लेकिन अभी हम देखते हैं दूसरी तरफ जो हमारा डैनियल होता है वो जमीन में अनकॉन्शियस पड़ा हुआ होता है। वो अब तक लोगन ली का कुछ भी नहीं उखाड़ पाया होता, वो अब तक लोगन ली के एक मुक्का तक नहीं मार पाया होता। बट फिर भी लोगन ली डैनियल को देख के अभी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि जो हमारा डैनियल होता है वो दोबारा से इतनी ज्यादा मार खाने के बाद दोबारा उठ जाता है। डैनियल की अभी पूरी की पूरी बॉडी कांप रही होती है, लेकिन उसके बावजूद वो उठ के फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। लोगन अपने मन में कहता है, क्या मेरा उल्टा हाथ इतना ज्यादा कमजोर है जो इसे अब तक कुछ भी नहीं हुआ? मैं अपने सीधे हाथ को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। लोगन कहता है, ओए पिकाचू, मुझे ये मत कहियो कि आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का वो जो बेवकूफ है तू उसे फॉलो करता है। उसका क्या नाम था? टबैस्को, जो भी था उसका नाम। अभी तू इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ है कि तू मुझे हरा सके, चाहे तू कुछ भी कर ले, मेरे ऊपर कुछ भी काम करने नहीं वाला। अगर तू ऐसा सोच रहा है कि मैं तेरे ऊपर दया करूंगा तो तू बिल्कुल गलत सोच रहा है। लेकिन डैनियल अभी भी मरी हुई हालत में कहता है, हान्युल मेरे लिए लड़ी है और इस बार मेरी बारी है हान्युल को बचाने की। मादर जात, अपना सीधा हाथ अपनी जेब से बाहर निकाल। और सच में भाई, ये वाला जो सीन था ना, ये काफी ज्यादा खतरनाक था। डैनियल के अंदर से अभी पूरी तरह से डर खत्म हो चुका होता है, और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो भाई लोग, अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी कहीं पे अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना ही। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।